ओशो रजनीश एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु और विचारक थे, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के रूप में भी जाना जाता है। उनका असली नाम चंद्र मोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था और उनका मौत 19 जनवरी 1990 को हुआ था। ओशो का तत्व मुख्य रूप से ध्यान, संबोधन और स्वतंत्र चिंतन पर आधारित था। उनकी बातें और लिखावट ध्यान के मार्ग को समझने और व्यक्तित्व विकास में मददगार होती हैं। ओशो का उपदेश आज भी लोगों के जीवन में प्रभावशाली है और उनका आध्यात्मिक वारिस चल रहा है। ओशो का संदेश विश्वास पर आधारित था कि हर व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है, यदि वह अपनी आंतरिक शक्तियों का सही उपयोग करे और प्रतिबंधित रूप से जी। दरअसल जिंदगी परिवर्तन की गहराई में विश्वास करता था और इसीलिए वे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रश्नों पर विचार करते थे। उनकी उपलब्धियों में प्रमुख है उनकी अनेक ग्रंथों की विशिष्टता, ध्यान और सचेतता से भरी व्याख्यान। ओशो के प्रवचनों में प्रेम, मुक्ति और आनंद की सरल और गहरी भाषा होती है, जो लोग के मन और आत्मा को छू देती है। उनका वारिस आज भी प्रखर रूप से चल रहा है, जिसका उनका संदेश नई पीढ़ी तक पहुंच गया है। ओशो के प्रवचनों में प्रेम, मुक्ति और आनंद की सरल और गहरी भाषा होती है, जो लोग के मन और आत्मा को छू देती है। उनका वारिस आज भी प्रखर रूप से चल रहा है, जिसका उनका संदेश नई पीढ़ी तक पहुंच गया है। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षा का अनुसरण किया और ओशो के दर्शन और उपदेश से प्रभाव डालकर अनेक लोग अपने जीवन को सुधारने में सफल हुए हैं। ओशो की प्रतिभा, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक ज्ञान ने उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान किया है, जैसे उनकी अनंत विचारधारा और समृद्ध संस्कृति के रूप में देखा जाता है। उनकी प्रतिभा और दर्शन ने उन्हें अनंत युगों तक अमर बना दिया है और उनका प्रभाव आज भी जीवन को प्रकाशित करता है। ओशो का आध्यात्मिक वारिस आज भी उनकी शिक्षा और दर्शन को जीवित रखता है। उनके ग्रंथों में, प्रवचनों में और ध्यान प्रक्रियाओं में उनका ज्ञान और विचार छुपी है, जो आज भी अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। उनका संदेश प्रेम, समृद्धि और सच्चाई के प्रति दिशा प्रदान करता है। उनका विचारधारा व्यक्ति को अंतरिक्ष शांति, संभावना और आनंद की ओर ले जाता है। इस तरह से ओशो रजनीश एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रेरक सशक्त हैं, जिनका योगदान अनंत युगों तक महत्वपूर्ण रहेगा। ओशो रजनीश एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रेरक शक्ति थे, जिनकी विचारधारा और दर्शन आज भी अनंत युगों तक महत्वपूर्ण है। उनके ग्रंथों में, प्रवचनों में और ध्यान प्रक्रियाओं में उनका ज्ञान और सामाजिक विचार छुपा हुआ है, जो आज भी अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। उनका संदेश प्रेम, समृद्धि और सच्चाई के प्रति दिशा प्रदान करता है। उनका उपदेश व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय शांति, संभावना और आनंद की ओर ले जाता है। इस तरह से ओशो रजनीश के विचार और दर्शन ने उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान किया है, जिसका प्रभाव आज भी समाज पर गहरा है और आने वाले समय तक रहेगा। उनकी शिक्षा का अनुसरण करके लोग अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय विकास की दिशा में आगे बढ़े। ओशो रजनीश के विचार और दर्शन ने उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान किया है, जिसका प्रभाव आज भी समाज पर गहरा है और आने वाले समय तक रहेगा। उनकी शिक्षा का अनुसरण करके लोग अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय विकास की दिशा में आगे बढ़े। ओशो का संदेश प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भरता और आंतरिक सुख की खोज में प्रेरित करता है। उनकी समझ और ज्ञान ने अनेक लोगों के जीवन को उज्जवल बनाया है और उन्हें आंतरिक शांति और आनंद की खोज में मदद की है। इस प्रकार ओशो रजनीश एक आध्यात्मिक महापुरुष हैं, जिनकी शिक्षा का महत्व आज भी हमारे समाज में अत्यधिक है और उनका संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनका वारिस आज भी उनकी प्रतिभा, दर्शन और प्रेम से भरा हुआ है,
जिसका आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़ रहा है और लोगों को जीवन में सही दिशा प्रदान कर रहा है। उनकी शिक्षा का महत्व आज भी बहुत अधिक है और उनका प्रभाव हमेशा अमर रहेगा। उनके ग्रंथों, प्रवचनों और ध्यान प्रथाओं में छुपी गहराइयाँ और समझदारी अनंत युगों तक चलती रहेगी। ओशो का संदेश प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है, जो मानव जीवन को प्रगतिशील और समृद्ध बनाता है। उनका आध्यात्मिक वारिस उनके शिष्यों के माध्यम से आज भी जीवित है और हर कोई उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। इस तरह ओशो रजनीश का योगदान मानव समाज के विकास और अंतरिक्ष शांति की दिशा में महत्वपूर्ण है और उनका प्रभाव हमेशा हमारे साथ रहेगा। ओशो के इन विचारों से मिलेगी जीवन को समझने की सही दिशा। जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने की दिशा में सोचना चाहिए, ना भोग, ना दमन वरना जागरण। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन यह जानना है कि न कुछ पाना है और न ही कहीं जाना है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं, तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।